नमस्कार दोस्तों, आज 30 मार्च 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी के अंदर आज का आलू का क्या बाजार चला, आज की आलू की कितनी गाड़ी आई, क्या क्या रेट चला। दोस्तों यहाँ पे जो भी आलू का रेट चलता है वो 50 किलो का चलता है। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की जसकरण भाई साहब के पास क्या रिपोर्ट चल रही है, आज की आलू की क्या कितनी गाड़ी है। हाँ जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार नमस्कार जी। और बाबू जी कितनी गाड़ियाँ, आज क्या रिपोर्ट है जी। बहुत बढ़िया जी, एक सेकंड रुको। आज अगर बात करते हैं मंडी की, तो आज मंडी के अंदर जो कुल गाड़ियां हैं वो है 125 सवा 100 गाड़ी मान लो। 125 की रिपोर्ट है। 5-7-10 गाड़ियां ऊपर जो आती हैं वो आती हैं, तो मोटा मोटा 130-135 हम लोग मान सकते हैं। इसके अंदर जो चिप्सोना है, जो इसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आलू है और सबसे ज़्यादा मंडी में जिसकी सबसे ज़्यादा अराइवल है, उसकी आई है 36 से 37 गाड़ी। वो हमारा संभल से, चंदोसी, बिसोली से आ रहा है। उसके बाद सूर्या है, उसकी आई है 10 से 12 गाड़ी। LR की आई है 18 से 19 गाड़ी। जंगीराबाद जो फुल तोल का आलू आता है उसकी आई है 2 से 3 गाड़ी। संभल से जो पुखराज आलू आता है उसकी आई है 12 से 13 गाड़ी। पंजाब से जो डायमंड आलू या ज्योति आलू या फिर जो अपना क्या कहते हैं हमारा पुखराज आलू आता है, 27 एक गाड़ी तो आई है पुखराज और ज्योति की मिला के, और 5 या 6 गाड़ी आई हैं डायमंड आलू की पंजाब की। 4-5 गाड़ी अलीगढ़ से आई हैं जो हमारा 37-93 वगैरह की आती हैं, और 5-1 गाड़ियाँ जो है वो शमशाबाद से आई हैं। तो कुल हमारे पास 125 गाड़ी की अराइवल बनती है मंडी के अंदर। 125 से 130 गाड़ी के लगभग मंडी की अराइवल। बैलेंस भी है जी पहले का कुछ अभी? बैलेंस बहुत ज़्यादा है जी। कल की जो रिपोर्ट आई थी शाम की, उसके हिसाब से 20,000 कट्टा बैलेंस बनाया गया था, जो कल की रिपोर्ट थी। और बैलेंस ट्रक जो थे वो 14 गाड़ियाँ थी पंजाब की, 16 गाड़ियाँ थी यूपी की, जो शनिवार की खड़ी हुई थी गाड़ियाँ। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे 19,600 पैकेट था कल का जो कट्टों का बैलेंस है, जो नीचे फड़ों पे उतरे हुए हैं। 20,000 के लगभग 20,000 के लगभग कट्टा जो है वो नीचे उतरा हुआ है। 20,000 का मतलब समझ के मान के चलो कि आप 32-35 गाड़ी जो है वो लगभग वो नीचे उतरी हुई है। और परसों जो शनिवार की जो बिक्री थी, अगर हम बात करते हैं शनिवार के हिसाब से, शनिवार की जो बिक्री थी, जो आलू सबसे ज़्यादा जो आलू परसों कटे हैं वो शायद ही कभी कटे हों, क्योंकि परसों ज़्यादा भाव इतना डाउन हुआ, 50-50 रुपये मंडियाँ नीचे गिर गई। कारणवश क्या था, जो लगातार 3-4 दिन से 200, 220, 250 गाड़ियाँ मंडी में पहुंची, उसका बैलेंस, प्लस जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसका बैलेंस, आलू दागी हो रहा था वो बैलेंस। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी जो मेजर कारण है, नवरात्रे ख़त्म हुए थे। नवरात्रे ख़त्म होने के बाद हर बंदे के घर पे आप भी जानते हो आलू का स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। तो आज लोग जो है वो आलू से हट के दूसरी चीज़ों के अंदर और चीज़ें खाते हैं, और चीज़ों का कहते हैं ना, आज की डेट में जो जिन्होंने नॉनवेज खाना होता है, मांस खाना होता है, वो मांस की तरफ जाते हैं। जिन्होंने दूसरी चीज़ें खानी होती हैं वो आलू से हट के दूसरी चीज़ों के ऊपर जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है आलू की बिक्री कम हो गई, मंडी में गाड़ियाँ बढ़ गई, मंडी में प्रेशर बढ़ा, तो आलू जो थे वो सारे 50-50 रुपये डाउन आ गए। अगर हम बात करते हैं बिक्री की, तो आज की डेट के अंदर कुछ आज थोड़ा सा बाजार सुधरा है, और सुधरना भी क्या है, लोगों के फड़ सबके भरे पड़े हैं। फड़ इसलिए भरे पड़े हैं क्योंकि जो गाड़ियाँ आई हर फड़ पे इतना बैलेंस उतरा हुआ है। और मैं समझता हूँ इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई है इतनी गाड़ियों से, गाड़ियाँ इसी लेवल में ऐसे नीचे ही रखना, ऊपर मत रखना, क्योंकि जिस हिसाब से हमने परसों देखा कि 50-50 रुपये बाजार टूटे, वो चीज़ आलू के लिए सही नहीं है और आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। आज की डेट में सबसे बड़ी बात है, मौसम गर्म हो चुका है, AC कूलर वगैरह हर जगह चालू हो गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, आलू टिक नहीं रहा। कोई भी आलू हो आज की डेट में, एक नॉर्मल आलू में, एक हल्के आलू में और एक बढ़िया आलू में कम से कम 150 से 200 रुपये का फर्क आ रहा है। आज की डेट में एक सूर्य है जो 300 रुपये नहीं बिक रहा, और एक सूर्य है जो 600 रुपये बिक रहा है। एक चिप्सोना है जो मंडी के अंदर 200 रुपये बिक रहा है, और एक चिप्सोना मंडी में जो 350 रुपये का बिक रहा है। तो हल्के से बढ़िया आलू में, हर आलू में 200 रुपये का फर्क आ गया है। कारणवश क्या है, आलू पीछे से दागी आ रहे हैं, धूप खाए हुए आलू आ रहे हैं, लोहे की डिग्गर से आलू जो पटाई हुए हैं उनके निशान जहाँ भी पड़ रहे हैं, वो यहाँ से गाड़ियाँ मंडी में पहुँचती हैं, यहाँ आप दिखा सकते हो खड़ी होती हैं, तिरपाल डली होती है, धूप में खड़ी होती है, वहाँ से वो आलू दागी होना शुरू हो जाता है। इस कारणवश जो है वो आलू टिक नहीं रहा। ग्राहक भी उतना ही आलू लेके जा रहा है जितना उसको लग रहा है कि आलू जो है वो बिक जाएगा। अच्छा जी। आज की डेट में आलू में और हल्के आलू में 200 रुपये का, 150 से 200 रुपये का फर्क है बढ़िया और हल्के आलू में। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, आप हल्के की ग्राहकी मंडी में बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है कि आज की डेट में आलू के बाजार ग्राहक देख रहा है रोड टूट रहे हैं, इसलिए वो हल्के आलू को पकड़ ही नहीं रहा। दूसरी चीज, कोई भी आलू रुक नहीं रहा। अभी आप दिखाओ, ये आलू कल आया था, ये आलू हमारे पास कल परसों गाड़ी आई थी और एक कल उतरी थी। आप इधर आके इधर दिखाओ, ये देखो, जबकि ये फ्रेश चिप्स होना है,
दिखा रहे हो, हर कट्टे में एक एक दाना डैमेज होना शुरू हो गया हाँ है। जी। कई कट्टे जो हैं हर फलों के ऊपर जो है वो छटाइयाँ चल रही हैं, आलू डैमेज हो रहे हैं। और आलू आज की डेट के अंदर आलू को बेचने से ज़्यादा आलू को संभालना मुश्किल हो रहा है। पहले तो होता था कि आलू की बेच मुश्किल थी, अब आलू को संभाला नहीं जा रहा। आज की डेट के अंदर गाड़ी आ रही है, मंडी गाड़ी आके हम लोग शुरू करते हैं आलू उठाना, एक एक दो दो दाने जो है एक कट्टे में डैमेज निकलने शुरू होते हैं। पता चलता है आगे जहाँ पे भी ऊपर के कट्टे हैं या जो धूप जिनको ज़्यादा लगी हुई है वो पूरे कट्टे नीचे के फर्श वाले वो बैठे हुए निकल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं समझता हूँ इसका समाधान तभी हो पाएगा जब मंडी में अराइवल टूटेंगी। अराइवल को कम करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अराइवल से ज़्यादा आलू को संभाल नहीं मंडी में हो पा रही। मंडी जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है और वो चीज़ आलू के लिए और आलू का व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत गलत चीज़ है। इसका समाधान हम ही लोगों को निकालना पड़ेगा। अपनी अराइवल को मंगाने को बहुत कम करना पड़ेगा, उतना ही आलू मंगाओ जितना गाड़ी में बिक जाए। माल कितना है जी? माल तो रुकेगा नहीं ना किसानों के खेतों में, तो देखो ऐसा निकाल है, लेंगे। देखो ऐसा है, आज की डेट पे एक बात बताइए, एक चीज़ है कि ये चीज़ मैं भी समझता हूँ रुकेगा नहीं, लेकिन आज की डेट का अगर एक मंडी के ऊपर आप इतना प्रेशर डाल दोगे तो वो आलू भी तो मंडी पिट जाएंगी ना। इस मंडी से ऑल ओवर इंडिया की मंडी जो है वो चलती है। सबसे पहले लोग जागरूक होते हैं कि आज़ादपुर मंडी, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, हर बंदे के मन में यही सवाल होता है सबसे पहला सब उठते सारी कि आज़ादपुर दिल्ली मंडी में कितनी गाड़ियाँ पहुँची हैं। मंडी गाड़ियाँ कम होंगी, रेट पीछे से उठाव होगा हर मंडी में, चाहे वो छोटी हो चाहे कुछ हो। मंडियाँ बढ़ जाएंगी ऑटोमेटिकली, जो है सारी मंडियाँ जो है वो राइट नीचे गिरेंगी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जब एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर ही आलू की अराइवल ज़्यादा है तो बाकी जगह भी भाव टूटने की पूरी आशंका होती है। तो ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, दिमाग से चलना पड़ेगा। मौसम गर्म हो रहा है, आलू संभलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ये चीज़ इस टाइम सबसे बड़ा हमारे लिए कहते हैं ना एक दुखदायक काम, एक चुनौतीपूर्ण काम है आलू को संभालना। अगर बात करते हैं हम लोग रेटों के हिसाब से, रेट परसों शनिवार से कुछ हुआ जी फर्क? देखो जी, वैसे आज गाड़ियाँ कम हैं, 20-30 रुपए का जरूर थोड़ा सा उछाल आएगा, लेकिन वो भी अच्छे आलू में आएगा मैं समझता हूँ। और अच्छे आलू भी वो होंगे जो बढ़िया आलू होंगे, ठंडे आलू होंगे वो आलू बिकेंगे। जो हल्के आलू होंगे वो पिछली परसों की तरह डाउन में ही बिकेंगे, क्योंकि दागी आलू की मंडी में कोई वैल्यू नहीं है, कोई बंदा पूछ नहीं है। सप्लाई वाले जो हैं वो भी आज की डेट में आलू मंदा होने के कारण दागी आलू को नहीं पकड़ रहे। पहले तो ये होता था कि पहले आलू का रेट होता था 500-600 रुपये का रेट होता था, जो दागी होते थे वो आधे रेट के ऊपर बिक जाया करते थे। अब पहले ही आलू का रेट 250-300 रुपये का चल रहा है, उसमें भी दागी आलू बंदे को हम लोग क्या दे। आज की डेट में ग्राहक भी सोचता है मैं इसको जाऊँगा, मैं इसको छटवाऊँगा, इसकी छटाई लगाऊंगा। आज की डेट में मंडी में 20 रुपये की छटाई एक है और 6 रुपये उसकी तुलाई और उसकी कहते हैं ना उसको धाक लगाना, पल्लेदार लेते हैं। तो मोटा 26 से 30 रुपये का खर्चा सिर्फ एक छटाई कराने का है। 80 रुपये आने का खर्चा जी? बिल्कुल जी, और 80 रुपये आने का खर्चा। और इसके बाद जो ये खाली हुआ है ये अपना जाली, इसके भी आज की डेट में इसकी भी आप कीमत सुनोगे, आप इसकी कीमत भी 20 रुपये चलेगा, 22 रुपये की कीमत है ये जाली के कट्टे की। सारा खर्चा मिला के बिल्कुल, ये तो फ्री बराबर हो गया जी। अगर और सबसे बड़ी मार सिलेंडर की, हर जगह पे कई जगह पे सरकार कह रही है लॉकडाउन लगने की, कई बार सरकार डरा भी रही है और कई बार जो है गरीब आदमी इस चक्कर में डर रहा है आलू लेने से, जो भी हमारा आलू लेते हैं कि भाई साहब लॉकडाउन ना लग जाए। फैक्ट्रियाँ होटल ढाबे बंद हैं, जिस कारण इस बार LR की बिक्री पटी। नवरात्रों में सबसे बढ़िया टाइम बिकने का LR का होता है, नवरात्रे इस बार पिट गए क्योंकि उस LPG की शॉर्टेज के चक्कर में, गैस सिलेंडर की शॉर्टेज के चक्कर में हर जगह पे आलू की बिकदरी हुई, आलू बिक नहीं पाया। बहुत भंडारे लगते थे हर जगह। और मैं तो ये समझता हूँ भंडारे के साथ साथ आलू की बिक्री कितनी खुलती थी, 200 गाड़ी भी मंडी के अंदर बिका करती थी नवरात्रों के अंदर, लेकिन इस बार वो चीज़ें भी नहीं हो पाई। आलू पिटा, आलू की सेल पिटी और इस टाइम पे आलू को संभालना बहुत, अब वही जो बर्डन है वो अब हमारे सिर पर पड़ेगा। आलू को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती, आलू की संभाल को के हिसाब से, आलू की क्वालिटी के हिसाब से मंडी में भेजो। ये मंडी ऑलरेडी इस पर 4-5 दिन का बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। इस हफ्ते तक आलू की बिक्री, आलू की अराइवल को कम ही रखो। तो जो ये फड़ के बैलेंस है, जो 20,000 कट्टा है और जो एक गाड़ियाँ आ रही हैं, दोनों का बिकना बड़ा ज़रूरी है। एक दिन के अंदर आलू डैमेज हो रहा है, आप लोग ये चीज़ को समझ के चलो। और इतनी बिक्री नहीं बन पा रही कि आप हम 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ मंगा के यहाँ पे आलू को लुटवाएं। कारण पूर्ण क्या होता है, आखिरी के अंदर हमको आलू को काटना पड़ता है, ग्राहक के किसी भी भाव देना पड़ता है। उससे क्या होता है, भाव टूटते हैं। ग्राहक का लेने, कहते हैं ना, ग्राहक लेने के हिसाब से अपने आलू को उतना जितना उसको मात्रा लेनी होती है वो उससे ज़्यादा खरीदता है, भाव तोड़ के मांगता है, किसान को रेट कम मिलता है। तो ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा दुखदायी होती है। बाकी मैं समझता हूँ आज रेट जो चलेंगे, बढ़िया चिप्सोना जो होगा वो 300 रुपये तक के लपेटे में बिकेगा। एक आध 2 गाड़ियाँ जो बढ़िया होंगी वो 20-30 बिक जाएंगी। जो हल्की गाड़ियाँ होंगी, जो दागी होंगी, उनका कोई रेट नहीं है।
वो 250 रुपये 260-70 रुपये की रेट पे चलेंगी। बढ़िया जो चिप्स होने होंगे वो बढ़िया आलू 270-80 से लेके 320-30 रुपये तक की रेंज के अंदर बिकेंगे। उसके बाद सूर्य वगैरह जो है बढ़िया 400 रुपये से लेके 500-550 तक बिकेंगे। हल्के जो हैं वो 300 से लेके 350-400 तक के बीच में बिकेंगे। उसके बाद जो है हमारे आज पुखराज वगैरह आते हैं। संभल का जो पुखराज है वो 200 से 250 है। शमशाबाद जो है वो 350 से 400 रुपये है। उसके बाद LR की जो रेट है वो 250 से 300। बढ़िया आलू होगा 300, 350, 350 तक लाल बिकेगा। उसके बाद जो पंजाब के डायमंड है वो 300-350 बिकेंगे। पंजाब के ज्योति जो है वो 250 से 300 बिकेंगे। पंजाब के जो पुखराज हैं वो 170-80 से लेकर 200 रुपये तक के बीच में बिकेंगे। तो कुल मिला के हर जगह का आलू आज भी मंडियों में पहुंचा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ लोगों के फड़ों के हिसाब से और जो बैलेंस नीचे उतरा हुआ है इस हिसाब से आलू मंडियों में लोगों आड़तियों ने कम मंगाया है। और यही चीज़ बढ़िया है, आलू को इस हफ्ते कम ही रखो। ये जो गाड़ियाँ जो इकट्ठी हुई हैं 3-4 दिन से 220, 30, 250 गाड़ियाँ, इनका अराइवल बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है और इनको संभालना, इनको बेचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आलू बैठता चला जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कल मंडी आया था थोड़ी देर के लिए, कितना आलू फेंका है कल खत्ते के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता। कोई भी फेंकने वाला जो रिक्शा था उसके बाद टाइम नहीं था। हर फड़ के ऊपर छटाइयाँ लगी पड़ी हैं। तो ये चाहे काला है लेकिन यही मंडी का दुखदाई सच है और इसको जितना समझ लोगे उतना आने वाले टाइम में फ़ायदा रहेगा। आलू को डिवाइड करके बेचो, आलू को मंडी की डिमांड के हिसाब से, आड़ती की डिमांड के हिसाब से बेचो। ये मत करो कि मंडी में ज़बरदस्ती लोड करो। मंडी जितना लोडिंग आएगी मंडी में, जितना मंडी पे जोर पड़ेगा उतना बाजार टूटेंगे, उतना अनस्टेबल होंगे और हल्के आलू के चक्कर में जो बढ़िया आलू हो रहे हैं वो भी मार खाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा हमारी इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। ये जो हफ्ता है, ये आने वाले जो 10 एक दिन है, क्योंकि हमने देखा है अभी नवरात्रे ख़त्म हुए हैं, इन दिनों में जो है आलू खाने का, आलू की खपत का जोर कम रहेगा। और LPG को जो शॉर्टेज है, सिलेंडर की जो शॉर्टेज है, वो बहुत बड़ी समस्या इस टाइम दिल्ली के अंदर बनी हुई है। जो गरीब वर्ग है या जो कहते हैं ना मीडियम क्लास वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है सिलेंडर को लेकर। तो आलू की उतना ही भेजो जितना एक आड़ती उसकी खपत कर सकता है। नीचे उतारने का आज हमारे पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि आलू नीचे उतरते सार जैसे पटक लग रही है। एक पहले वो गर्मी में आया हुआ है, दूसरा वो गाड़ी में गर्मी में खड़ा है। एक दिन गाड़ी रुकती है, बॉडी गर्म लगती है, लोहे के डिगर के आलू हैं, जहाँ वो नीचे उतरेंगे वहीं पे वो आलू पटाखा में रहेगा, वहीं वो आलू छटाई मांग लेगा। और छटाई भी जब होती है, ज़्यादातर आलू जो है वो चिप्सोना वगैरह है, जो कि छटाई के बाद बिल्कुल भी टिकते नहीं है। वो आपने छटाई कराई रात को और अगले दिन फिर दोबारा डैमेज हो जाता है। बस जी बोलने के लिए कोई शब्द रहा ही नहीं होता। तो इसलिए देखो जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कड़वी सच्चाई है चाहे काली सच्चाई है, लेकिन यही सच है। इसको हमको जितना मान लेंगे उतना बढ़िया। आज की डेट पे व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं, किसान भी परेशान हो रहा है। पहले तो ये था कि आज आलू की बाजार टूट रहे थे, अब वो परेशान हो रहा है कि गाड़ियाँ नहीं खाली हो पड़ी। एक किसान ना, मैंने जी अभी आया था ना जब मैं मंडी, हाँ जी, तब मैंने देखा था उसकी गाड़ी पूरी की पूरी खड़ी, वो कह रहा अभी तक एक कट्टा भी नहीं बिका। जब उसकी सगरी की तरफ देखा ना जी, तो ये लगा भी। आप ये बताओ ना, आज के डेट पे किसान भी क्या करेगा, आड़ती भी क्या करेगा। आलू का टाइम ऐसा आ रहा है आज की डेट पे, आप ये दिखा सकते हो मक्खियाँ कितनी भिन भिन कर रही हैं आलूओं के ऊपर। आप एक बार नजर दिखाओ, ये आलू तो ये हैं जो अभी कल उतरे हैं। आपको मैंने दिखाया है एक दिन में गाड़ी उतरता है क्या हालत हो रही है। आज की डेट में मैं कह रहा हूँ आलू बेचना हमारे लिए दिक्कत नहीं, आलू को संभालना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। आलू संभल नहीं रहा, कौन सी धाक कैसी आ रही है गाड़ी में यही नहीं पता चल रहा। आते आते आलू शुरुआत करी, आते आते धब्बे शुरू हुए, आते हुए जो नीचले काटे तो बिल्कुल बैठे हुए निकले। तो बंदा क्या चीज़ करे क्या ना करे, आज की डेट में बड़ा ज़रूरी है आलू को समझ के चलना, आलू को सेल को समझ के चलना। आलू की जो सेल है वो तभी मैनेज होगी जब आलू उसी हिसाब से, आलू की डिमांड के हिसाब से मंडियों में आलू आएगा। अभी जो है वो सब उल्टा सीधा हो रहा है, खिचड़ी पकड़ी है। डिमांड कम है, आलू बहुत ज़्यादा आ रहा है। डिमांड किसी आलू की और वो आलू आ रहा है जिसकी मंडी के अंदर बिल्कुल भी मांग नहीं है। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकड़ी है। और मैं समझता हूँ शुक्रवार शनिवार में बहुत ज़्यादा भाव टूटे हैं, तो हमको उसको दिमाग में मद्देनजर रखते हुए आलू के अराइवल को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। वही आलू मंडी में भेजो जिसकी आड़ती के पास आपकी डिमांड हो, जो आपका आड़ती बेच पाए। आड़ती से हाथ जोड़ के मिलती है, आड़ती से पूछ के आड़ती की डिमांड अनुसार ही मंडी में आलू भेजो। जितना आड़ती बेच दे उतना मत भेजना कि मंडी के अंदर गाड़ी खड़े रहे अगले दिन के ऊपर बात जाए, क्योंकि अगले दिन क्या होता है, आलू की कितनी गद फिर जाती है हम खुद नहीं जानते। 320-30 रुपये का हम लोगों ने शुक्रवार को आलू बेचा। आलू जो था 3 धाके रह गई किसी कारणवश, क्योंकि गाड़ी बड़ी थी, आलू बिक नहीं पाया, 3 धाके रह गई। अगले दिन वही आलू सारा डैमेज हुआ, उसी आलू को 260-70 रुपये देके अपनी जान छोड़वाई। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए होशोवाल में दिमाग से काम करिए, उतना ही आलू भेजना जितना मंडी में डिमांड हो।
मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया शुक्रिया जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। आज मेरी दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39 604। धन्यवाद भाऊ जी बहुत बहुत आपका। शुक्रिया शुक्रिया जी।